हेलो 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 हेलो। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। तो फाइनली वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ गया है लंबे इंतजार के बाद। ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी है जी आपकी एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की। 5696 वैकेंसी है। पदों की संख्या कम रखी गई है, लेकिन दोस्तों पदों की संख्या ये बढ़ भी सकती है जैसे जैसे आप आगे चलोगे। ठीक है। 19 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें 10th प्लस आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है और आपकी इंजीनियरिंग डिग्री भी है। ठीक है। तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलने वाले, कंप्लीट बिल्कुल डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी की सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, एग्जाम में क्या चीज पूछी जाएगी, सारी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो इंटरेस्टेड है, कमेंट करके बता दीजिए इंटरेस्टेड है क्या। जल्दी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। यदि आप अच्छी चीजें शेयर करोगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपके बेनिफिट की चीजें भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छी चीज बता रहा हूं दोस्तों, वैकेंसी बता रहा हूं, सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। दोस्तों मोटा मोटी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 19 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। एज की जो काउंटिंग है आपकी 1/1/2024, सॉरी 1/7/2024, 1/7/2024 इस डेट से काउंट की जाएगी। और ओबीसी को, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को आपकी 3 साल की छूट है। और एससी एसटी को 5 साल की छूट है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे ओबीसी के लिए 33 साल हो जाएंगे और एससी एसटी के लिए कितना हो जाएगा जी, 35 साल हो जाएगी लिमिट। ठीक है जी। यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है। अब दोस्तों ये है आपका ना नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन। ट्रेड बता देता हूं मैं, कौन कौन सी ट्रेड आपके पास हो या योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए 19,900 रुपये आपको इनिशियल पेमेंट रहेगी और 10वीं होनी चाहिए आपके पास में। और साथ में आपने आईटीआई कर रखी हो एनसीवीटी ट्रेड से या एससीवीटी ट्रेड से। ट्रेड यहाँ पे बता रखी है फिटर, फिटर कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कर रखी है तो भी कर सकते हैं। मील राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक कर रखा है आपने तो भी कर सकते हैं। रेडियो एंड टीवी का मैकेनिक आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर रखी है तो भी आप कर सकते हैं। मोटर व्हीकल मैकेनिक कर रखी है तो भी आप कर सकते हैं। वायरमैन कर रखी है तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। ट्रैक्टर मैकेनिक कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर आपने कर रखी है तो भी आप कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक आपने कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मशीनिस्ट कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इतनी सारी ट्रेड है दोस्तों, इनमें से एक ट्रेड तो आपने कर रखी होगी, ये 10th प्लस आईटीआई होगी। इसके बाद यदि किसी के पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, 10वीं प्लस में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास है। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कौन सा, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आईटीआई ही करनी होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब पॉलिटेक्निक जरूरी नहीं है, यदि आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, ऊपर वाली जो डिसिप्लिन है इन अनुशासन में, इन ट्रेड में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी, योग्यता आप समझ गए होंगे। क्लियर है। अब आपकी योग्यता क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है भाई आपकी योग्यता इसके अंदर जरूर हो सकता है आपकी योग्यता ना हो, तो आप मुझे बताएंगे तभी तो पता चलेगा, ताकि मैं आगे आपके लिए कोई स्पेशल भर्ती आए तो मैं आपको उस भर्ती की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूं। और रेलवे के लिए एएलपी का हम स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या उसके अंदर बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है। तो ये अपनी योग्यता हो गई जी, क्या हो गई जी, ये अपनी योग्यता हो गई। अब चलते हैं जी हम कहां पर, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे दोस्तों। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भर दिया आपने, ये देखा कि भाई हाँ मेरी योग्यता है। उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस CBT 1, ये है जी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आपका ये होगा जी, सभी लोगों का एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। इस एग्जाम में क्या चीज पूछी जाएगी दोस्तों, इस एग्जाम में
मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं, CBT 1। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, जनरल साइंस पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। ये चीज पूछी जाएगी। टोटल कितने परसेंट पूछे जाएंगे जी, टोटल आपके 75% पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 1/3 की दोस्तों। ठीक है जी। अब यहां पे दोस्तों मिनिमम आपको ओबीसी सॉरी जनरल को और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 40% नंबर लेना अनिवार्य है इस पेपर के अंदर। जो पेपर 1 होगा, जो आपका ओबीसी है, एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर, उसको 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% नंबर लेना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपकी सब्जेक्ट में रहेंगे। 75% पूछे जाएंगे, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है और इतने इतने नंबर लेना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, यदि आप इतने नंबर ले आओगे तो आप एलिजिबल हो गए आगे के प्रोसेस में बढ़ने के लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, CBT 2 होगा। क्या होगा जी, CBT 2 होगा और ये 15 गुना लोगों का होगा। जितनी वैकेंसी है इसका 15 गुना का होगा दोस्तों, जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना का होगा। अब ये 15 गुना टॉप के बच्चे तो होंगे दोस्तों, या फिर किसी का 25% वाले का भी नाम आ सकता है भाई, हो सकता है ये सारे 70% से ऊपर वाले ही 15 गुना में आए, हो सकता है 80% से ऊपर वाले ही 15 गुना में आए, जिसके 60% नंबर है वो 15 गुना में नाम ही ना आए, उससे ऊपर ही मिल जाए बच्चे 15 गुना। तो इसलिए जो यहाँ पे आपका CBT 1 का स्कोर है ये आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप CBT 2 में बैठ पाओगे, 15 गुना की लिस्ट में आ पाओगे। क्लियर है जी, यहां तक समझ गए चीजें आप? चलो जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब CBT 1 का काम क्या है, इस CBT 2 में बैठाना है, 15 गुना की लिस्ट में आपको पहुंचाना है। CBT 1 का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों। क्लियर है जी। अब CBT 2 में क्या होगा दोस्तों, CBT 2 में 2 सेक्शन रहेंगे, पार्ट ए, ठीक है, और पार्ट बी। 2 सेक्शन रहेंगे CBT 2 के अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल दोस्तों, टोटल क्या रहेगा जी, इसमें आपके 100% पूछ जाएंगे पार्ट 1 के अंदर और 90 मिनट का टाइम यहां पे आपको दिया जाएगा जी। और पार्ट बी में 75% पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा जी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, ये पेपर भी आपका MCQ टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, अब इस पार्ट ए में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या रहेगा दोस्तों, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और साइंस में फिजिक्स का हिस्सा पूछा जाएगा और आपकी जो टेक्निकल जो ड्राइंग से रिलेटेड है, ड्राइंग से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट इन्होंने यूनिट दे रखी है, वो चीज आपकी पूछ जाएगी। ये आपका क्या है जी, पार्ट ए है CBT 2 का। इसमें भी आपको ये वाली चीज करनी जरूरी है जी, इसमें भी पार्ट ए में भी आपको ये वाली चीज करनी जरूरी है। पार्ट ए में और CBT 1 में क्या मैच करता है, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जनरल साइंस की फिजिक्स भी आएगी। ठीक है, इसमें फिर ड्राइंग ऐड हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस इसके बेस पे होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 15 गुना लोग बैठे हैं। अब दोस्तों जो पार्ट बी है इसमें क्या होगा, 75 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 60 मिनट के। जो आपकी टेक्निकल पढ़ाई है,
जो आपने टेक्निकल पढ़ाई कर रखी है, जो आपने कोर्स कर रखा है ITI का या पॉलिटेक्निक का, वो चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें यहां पे आपको 35% नंबर लेना जरूरी है, जो पार्ट बी है। यदि आप पार्ट बी में 35% नंबर ले आओगे तो इसका रोल यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि आप 40% ले आओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप 80 ले आओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब जो पार्ट ए है, इसमें आपको ज्यादा स्कोर लेके आना पड़ेगा। जो पार्ट ए है, इसमें आपको ज्यादा स्कोर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर ये वाले नंबर देखे जाएंगे, ये वाले नंबर आपके देखे जाएंगे। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ये वाले नंबर वहां पे जुड़ेंगे। ठीक है, यहां पे CBT 2 में 15 गुना लोग बैठे हैं, आप यहां पे भी इतने इतने नंबर ले आए, इससे भी ज्यादा ले आए, यहां पे आपने 35% नंबर ले आए। अब आपका क्या होगा दोस्तों, CBET एक टेस्ट होगा, CBET। यहां पे कितने गुना लोग बैठेंगे, 8 गुना, वैकेंसी का 8 गुना लोग यहां पे बैठेंगे। ठीक है, यहां पे किसके बेस पे आएंगे, ये 8 गुना किसके बेस पे सिलेक्ट होंगे, जो आपका CBT 2 हुआ था उसका पार्ट ए हुआ था, इसके बेस पे। जो आपका CBT 2 हुआ था, पार्ट ए था उसका, उसके बेस पे। पार्ट बी तो केवल आपको 35% नंबर ले आए, उसका काम वहां पे खत्म। पार्ट ए में कितने नंबर आए हैं, क्या आप 8 गुना में आ सकते हो इतने नंबर लेके, उसके बेस पे 8 गुना की लिस्ट बन गई। यानी जो CBT 2 है उसका पार्ट ए है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे। क्लियर है जी, तो यहां पे 8 गुना की लिस्ट आ गई। अब यहां पे दोस्तों CBET होगा ना, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्या है, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट किसके बेस पे बनेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो पार्ट ए है आपका CBT 2 का पार्ट ए, इसका स्कोर देखा जाएगा, प्लस में जो CBET है इसका स्कोर देखा जाएगा। इनके बेस पे क्या होगा दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। पार्ट ए CBT 2 का, इसका तो 70% भाग देखा जाएगा और इसका 30% वेटेज है, इसकी 70% वेटेज, इसकी 30% वेटेज। यहां से मेरिट बनेगी और फिर डीवी होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। क्या होगा जी, डीवी होगा और मेडिकल होगा। CBET में देखिए, दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, पेपर 1 में सभी बैठेंगे जिसका फॉर्म सही से भरा होगा। पेपर 1 में क्या आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। 75 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम, नेगेटिव मार्किंग भी है। इतने प्रतिशत नंबर लेना जरूरी है, लेकिन केवल इतने प्रतिशत नंबर लेने से काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो आगे का प्रोसेस है उसमें टॉप के 15 गुना को ही बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप CBT 2 में 15 गुना की लिस्ट में आ जाओ। अब CBT 2 में आ गए, अब CBT 2 में क्या पूछा जाएगा, उसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए तो आपका जनरल हो गया, मान लेते दोबारा से कि जनरल ही सब्जेक्ट आए। ठीक है, क्या आया, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स और ड्राइंग आ गई। ठीक है, और जो पार्ट बी है दोस्तों, इसमें 75% आएंगे, 60 मिनट का टाइम देगा। जो टेक्निकल पढ़ाई करी आपने, ITI में करी है, पॉलिटेक्निक में करी है, डिप्लोमे में करी है, इंजीनियरिंग में करी है, वो चीज आपसे पूछ जाएगी। 75%, 60 मिनट का टाइम और 35% इसमें नंबर लेना जरूरी है। इसमें 35% नंबर ले आए, इसका पार्ट बी का काम खत्म। यहां पे आप कितना अच्छा स्कोर लेके आते हो पार्ट ए में, क्योंकि इसके बेस पे आपको अगले टेस्ट में बुलाया जाएगा, क्योंकि अगले टेस्ट में लिमिटेड लोग हैं। लिमिटेड लोग कितने हैं, 8 गुना है जी, तो 8 गुना को बुलाया जाएगा CBT 2 के पार्ट ए के बेस पे। फिर CBET जो आपका एग्जाम है जिसमें 8 गुना लोग बैठे थे, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोर भी फाइनल लिस्ट में काम आएगा। और दूसरा किसका काम आएगा, CBT 2 का पार्ट ए का फाइनल लिस्ट में काम आएगा। मेरिट बनाते समय इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, CBET के और इसके, फिर जाके मेरिट लिस्ट बनेगी, डीवी होगा और मेडिकल होगा। यहाँ पे सारे के सारे पेपर बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, सारे के सारे पेपर बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पार्ट CBT 1 में भी है, CBT 2 में भी है, 1/3 की। ठीक है,
तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। चीजें समझ में आ गई। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा आपके लिए, एक तो दोस्तों आपको रीजनिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से, रीजनिंग। उसके बाद आपको मैथ आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपको साइंस आनी चाहिए दोस्तों, जनरल साइंस। उसके बाद में आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आना चाहिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस। साथ में टेक्निकल की पढ़ाई आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, टेक्निकल। लेकिन टेक्निकल का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मामूली सा रोल है, केवल 35%, 75 में से 35% नंबर लेना, बात बन जाएगी आपकी। तो मुख्यतः आपका जो रोल है दोस्तों वो इन्हीं चीजों का है। इसका है जी रीजनिंग, मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस। सिलेक्शन किससे होगा जी, इससे होगा जी। सिलेक्शन किससे होगा जी, इससे होगा जी। ठीक है। तो दोस्तों हम सीबीटी 1 के लिए, जी हाँ, सीबीटी 1 के लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सीबीटी 1 के लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पर, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके या खुद आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना, ऐप ओपन हो जाएगा, पेड कोर्स के सेक्शन में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तभी जाके बात बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, डेट इंपॉर्टेंट डेट दोबारा रिवाइट करता हूं मैं, 19 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर 10 दिन का टाइम आपको क्या दिया जाएगा जी, फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने का दिया जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये चीज आपकी रहने वाली है। ठीक है, आप 1 जून का ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ही फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, आप बार बार फॉर्म मत भर देना। ठीक है, एक आपको ईबीसी कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। ईबीसी का मतलब है दोस्तों जिसकी सैलरी, जिसकी इनकम 1 साल की 50,000 रुपए से कम है, वो ईबीसी कोटा ले सकता है। ईबीसी कोटा लोगे तो क्या बेनिफिट होगा, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो आपके फॉर्म भरने की फीस है ना, वो आपकी 250 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान। बाकी इस ईबीसी का कोई काम नहीं है, ये ईबीसी ओबीसी नहीं है, ये ईबीसी ओबीसी नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, ये कोई भी कैटेगरी है, चाहे जनरल है चाहे ओबीसी है। यदि उसकी इनकम 50,000 से कम है, वो फीस कम करवाने के लिए, एप्लीकेशन फीस 250 करवाने के लिए इसका सहारा ले सकता है, और कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी, तो ये था आपका मामला जी। मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ भी आ गई होगी। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक आपकी ये जो अच्छी जानकारी है पहुंच जाए। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।